दोस्तों, अब भारत ने मालदीव की अकड़ को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत के द्वारा मालदीव पर लिया गया एक्शन उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला है। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब से भारतीय सैनिक को निकालने की बात कही है, तब से भारत ने मालदीव के ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी मालदीव अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा है और उसकी यह अकड़ मालदीव पर ही भारी पड़ रही है। और जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो वह तुर्की और चीन जैसे देशों से मदद मांगते फिर रहा है। दरअसल हुआ यह है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी एक बड़े कदम से शुरू की है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर एक टूरिस्ट के रूप में गए थे, जहां पर उन्होंने समुद्र के किनारों का मनमोहक आनंद लेते हुए वह वहां नए नए लोगों से मिलते हैं और भारत का यही कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की जो ज़्यादातर अर्थव्यवस्था है वह केवल टूरिज्म सेक्टर से ही बनी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते, क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां बिताने जाते हैं, जिससे मालदीव को काफ़ी बड़ा फायदा होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के समुद्री रास्ते से मालदीव जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। पूरी खबर क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब तक मालदीव के पुराने राष्ट्रपति थे तब तक मालदीव और भारत का रिलेशन काफी अच्छा था और भारत से छुट्टियां मनाने के लिए लाखों की तादाद में पर्यटन मालदीव घूमने जाया करते थे और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के ही बलबूते टिकी हुई थी। और मालदीव को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले भारत ही मालदीव को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ हुए हैं तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही भारत के सभी सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे देखा जाए तो इन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 77 सैनिक ही ऐसे हैं जो मालदीव में सैन्य कर्मी के रूप में सेवा देते हैं। लेकिन मालदीव को यही 77 सैनिक भारी पड़ रहे हैं और उन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। मालदीव का यह कदम उस पर कितना भारी पड़ सकता है, इसका मालदीव को तनिक भी अंदाजा नहीं था। वैसे देखा जाए तो मालदीव में जो भी नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री बनते थे वह सबसे पहले भारत के दौरे पर आते थे। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ सबसे पहले तुर्की की विदेश यात्रा पर गए थे और भारत के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी वह भारत का दौरा नहीं करते हैं और तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का अपना विचार बनाया और भारत मालदीव की इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है। दोस्तों, अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत मालदीव के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति में मालदीव को मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले उसकी मदद करता है। हालांकि श्रीलंका भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा कहीं ज्यादा है और मालदीव के रिलेशन श्रीलंका के साथ भी इतने अच्छे नहीं हैं जिससे वह मालदीव की मदद कर सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में लगभग 1 लाख से ज्यादा पर्यटक मालदीव घूमने गए थे और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी मालदीव चालबाजी दिखाता है तो भारत चुप नहीं रहने वाला और अब इसकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने लक्षद्वीप पर फोकस करना शुरू कर दिया है। भारत करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने में कर रहा है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि लक्षद्वीप पर भारत का ही कब्जा है और इसकी दूरी भारत से काफी ज्यादा नजदीक है, जबकि मालदीव से कहीं ज्यादा दूरी पर स्थित है, यानी सीधे तौर पर कम खर्चे में यहाँ पर आ जा सकते हैं और इसकी जो सुंदरता है वो मालदीव की अपेक्षा काफी ज्यादा है। यानी जाहिर सी बात है कि अब हम भारतीय घूमने के लिए लक्षद्वीप को ही प्रेफर करने वाले हैं। इसके अलावा हाल ही में कुछ दिनों पहले मालदीव जाने वाले एक जहाज पर भारत में जीएसटी लगा दिया था, जिसके कारण उस कार्गो जहाज ने 20 समंदर में ही अपने रास्ते को बदल लिया। भारत लक्षद्वीप के अलावा अंडमान एवं निकोबार में भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि भारत मालदीव को प्याज, आलू, टमाटर और अन्य सभी खाने पीने के आइटम एक्सपोर्ट करता है और मालदीव खाने पीने की वस्तुओं में केवल भारत पर ही निर्भर है और ऐसे में अगर मालदीव किसी दूसरे देश से खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करता है
तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि भारत मालदीव को सबसे कम दाम में खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है। और अब भारत ने जब मालदीव पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है, तो खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट भारत रोक भी सकता है। अगर मालदीव तुर्की से भी खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करने के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले नुकसान यह है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं समेत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है, और ऐसी स्थिति में भारत यह एक्सपोर्ट रोक भी सकता है, क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट समेत लगभग सभी अरब देशों का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर भारत अपने प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर मालदीव से भारत के इंपोर्ट को देखा जाए, तो मालदीव भारत को केवल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है, और वह भी भारत अपनी बहुत ही कम ज़रूरतों का क्रूड ऑयल मालदीव से इंपोर्ट कराता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को रसिया समेत कई सारे अरब देश ऑलरेडी सस्ते दामों में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं, और वैसे भी अब क्रूड ऑयल की ज़रूरत धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है, और इसकी ज़रूरत केवल इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में ही रह जाने वाली है, क्योंकि भारत समेत सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू कर चुके हैं, और इसमें भारत की रिलायंस, अदानी ग्रुप और JSW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और हाल ही में भारत ने UAE से सीधे रुपये में कच्चे तेल को खरीदने की डील फाइनलाइज की है, जिसमें आगे चलकर भारत सस्ते दामों में एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदने वाला है। इसके अलावा भारत खुद अब सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, और अंडमान निकोबार में रुके हुए तेल के कुएं के प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर लगभग 17 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भंडार मौजूद है, जिसमें ONGC ऑयल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी जॉइंट वेंचर में काम करना शुरू कर चुकी हैं। एक तो पहले से ही मालदीव की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, और इन्हीं सब के कारण और ज़्यादा उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है। यानी कि 2024 के शुरुआती दौर में ही मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांगता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किया है, तब से भारत के अलावा भी कई देशों में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।